हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 4। कल हमने बात करी थी अध्याय 3 के बारे में। आज बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। फ्रेंड्स, निर्णय सिंधु में कहा गया है कि वैशाख मास के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। भले पूरे महीने फिर स्नान के योग बने न बन सके, लेकिन 3 दिन के स्नान से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन सकता है। इसलिए नियम से भाव से इस वैशाख मास का उपयोग करें और अपने पुण्य कर्मों को बड़ी आसानी से बढ़ाएं। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख महात्म का अध्याय 4 सुनेंगे। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। जय गुरु अनंत तक जानिए। गुरु और गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। जय शिव। फ्रेंड्स, वैशाख मास महात्म अध्याय 3 में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का महात्म बताते हुए बताया था कि क्यों श्री हरि विष्णु को वैशाख मास सभी मासों में सबसे अधिक प्रिय है। अब आज इस अध्याय 4 में विशेष स्नान के 5 प्रेतों के उद्धार की कथा का श्रवण करेंगे। शुरू करते हैं। तो राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, मुनि, जिनके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को भी मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हुआ, आपने मुझे उस विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। यदि आप उचित समझते हो तो मुझ पर पुनः कृपा करें, माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहने लगे, राजाओं में श्रेष्ठ हरि भक्त राजा अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जानने के लिए अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वहीं रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि तुम 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरल बात छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास में महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य देने वाला है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्य वर्जित में लगा रहता है अर्जित करने में, उसी को मैं इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सुविस्तार पूर्वक सुनो, विस्तार के साथ सारा वर्णन करो आप। तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भी नहीं कह सकते, वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम था शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने अपनी साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वह प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हीं वेदों और स्मृतियों के संपूर्ण ज्ञान था। वह मधुर वाणी बोलते थे और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णव के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों के ज्ञाता मुनि दयालु, अत्यंत तेजस्वी थे, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे।
उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी एक दूसरे से मिले थे। उसके शरीर का रंग काला था। वो एक बरगद की छाया में बैठे हुए थे और पापों के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में यह मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे, इनके हालात बड़ी दयनीय हैं, पर इनका आकार बड़ा भयानक है। यह पाप भागी चोर तो नहीं, चोर ओर तो नहीं है कोई जिसने पाप किया हो। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय चारों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रदेव, आप हमें कल्याणमयी जीव ही समझें। अपना दुख विचार कर आपको हम बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपया करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ा हर लेते हैं। इतना कहकर उसमें से एक ने सबका परिचय देना प्रारंभ किया। पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ मैं। मेरा नाम नर वाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्राह्मण हत्यारा हूँ। मुझे महापापी ब्रह्मघात को आप कृपा कर भिक्षा दें। इस दशा में पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया है। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा यह जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। यह जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया है और यह मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। यह भी घूमते घूमते देव से यहाँ पहुँच गए। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो यह तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, यह भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इनके भी पूछने पर अपना सारा हाल सच कह सुनाया। आपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख कलेश होता है। ये सदा अपने मन में दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधव ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोह वर्ष 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, पर जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हुए यह भी यहाँ आ पहुँचे। हम में से जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, यह भी वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापाप हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पकड़कर बहुत चोरी की है। इनके अपराधों से दुखी हो जाने पर उन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देव योग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापाप एक साथ स्थान तक जुट गए हैं। हम सबके दुख से घिरे हुए हैं। अनेक तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपके तेज को देख के हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया।
आप जैसे साधु पुरुषों के पुण्यम दर्शन से हमारे पातकों के पापों के अंत होने की सूचना हमें मिल रही है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो सके। हे प्रभु, आप देवों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे मन में खेद है तथा तुम सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का समूह एक जगह एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी, जो इस प्रकार है। भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्पन्न दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोधन की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान दुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम, सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाले मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातः काल गंगा स्नान करते हैं, वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पुण्य के साथ भूत इस वैशाख मास में तुम सभी पाप की मेरे साथ नर्मदा नदी के तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वो समस्त पापों के भय का नाश करने वाली है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सब पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा नदी की प्रशंसा करते हुए उनके तट पर गए। किनारे पर पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। पांचों महापापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वो तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने जब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक सतुत सुनाया। वैशाख माह महत्तम अध्याय 4 समाप्त कर अध्याय 5 में प्रशमन स्त्रोत का रस पान करेंगे। देखो, जब पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं है, और जब हमें अगली घड़ी का ही नहीं पता है, तो अब हम क्या से क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी अपने कर्म बंधुओं से हम मुक्ति पा लें, अपने कर्म संबंधी चीज़ों से, अपने कर्मों से मुक्ति पा लें। और इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप। आपको याद रखो कि आपको कलयुग में केवल नाम आधारा, मैंने आपको हर वीडियो में ये सब चीज़ें बताई हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए प्रेम से आप सभी लोग स्नान तो करें ही, साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन आप कोई भी पाठ जाप तप व्रत कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। खाना बनाते समय, झाड़ू पोंछा, कपड़ा बर्तन, आप कुछ भी कर रहे हो, आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। यह भी एक सेवा ही है।
तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस महामंत्र का आप उपयोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सबको भी बेनिफिट्स मिले, आपको भी बेनिफिट्स मिले। दूसरों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।